मैं जवान 18 साल की गोरी और नाजुक बदन की इतनी खूबसूरत, और मेरी शादी एक गांव के देहाती किसान से कर दी गई। वह रात भर मुझसे करता रहा प्यार, एक सेकेंड भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। मैं बस रोती चिल्लाती रही। उसको झेलना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरी शादी इतनी जल्दी और एक गरीब गाँव के छोटे से घर में एक देहाती से कर दी गई। मैं आज भी जब इस बात को सोचती हूँ तो रोने लगती हूँ। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ही यह सब होना था। यह शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कर दी थी। मैंने बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने उस लड़के से मेरी शादी कर दी और मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। शादी वाले दिन जब मैं बिस्तर पर बैठी थी तभी वह लड़का आया जिससे मेरी शादी हुई थी। उसका नाम रमेश था। वह आया मेरे पास और बैठ गया। वह लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह काला सा और बहुत ही लंबा चौड़ा था। वह मेरी तारीफ करने लगा, लेकिन मैं जरा भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सो गई और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, तुम वहां दूर जाकर सो जाओ। वह चुपचाप गया और जमीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। सुबह हुई तो मैंने देखा मेरा पति रमेश खेत चला गया था काम करने और मैं घर पर ही थी। मैंने घर पर थोड़ा बहुत काम किया और इन्हीं सब कामों के बीच शाम हो गई। रमेश भी खेत से लौटकर घर आ गया था। वह मिट्टी में और पसीने से भीगा हुआ, उसके पास से बहुत बदबू आ रही थी। मेरा जरा सा भी मन नहीं हुआ उसके पास जाने का। मैं उससे दूर भाग गई। मैंने उससे कहा मेरे पास मत आना। फिर वह चला गया नहाने और फिर उसके बाद उसने खाना खाया और हम लोग फिर चले गए अपने कमरे में सोने के लिए। वह मेरे पास बिस्तर पर आने लगा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। वह फिर भी मेरी बात नहीं माना और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और रात भर वह मेरे साथ वह सब किया जो उसका मन था। वह एक सेकेंड के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता था। जैसे लगता है जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा है। एक बार तो उसने मेरे साथ बहुत देर तक किया, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। हर इंसान यही कहता था कि गंवार को परी मिल गई है। एक दिन मैंने रमेश से साफ कह दिया कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सब सुनकर वह बहुत उदास हो गया और मुझसे दूर हट गया। फिर मैंने कहा कि मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से उसके पास जाना चाहती हूँ। मैंने रमेश से फोन मांगा और अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उसी से बात करने लगी। यह सब देखकर रमेश नीचे जमीन पर जाकर सो गए। अब हर रात को ऐसा ही होने लगा। यह सब देखकर रमेश बहुत ही उदास रहने लगे। उसके बाद कभी भी वह मेरे पास नहीं आया और मेरे साथ जबरदस्ती नहीं किया। एक दिन उसने कहा, मुझे लगा तुम नई हो इसलिए शर्मा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया था ताकि तुमसे प्यार कर सकूं और तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे लगा था कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर तुम यह बात मुझसे पहले बता देती तो तुमको टच भी नहीं करता। मैं तुमको उदास नहीं देख सकता, इसलिए आज ही मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा। अगर तुम्हें उसके साथ ही रहना है तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ आता हूँ। मैंने तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और उससे पूछा कहाँ हो और अपना एड्रेस मुझको भेज दो, मैं वहीं पर आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैं रमेश के साथ उस एड्रेस पर गई। रमेश मुझे अपने बॉयफ्रेंड के घर पर छोड़ दिया और कहने लगे कि मैं जल्दी आऊंगा और तुमको तलाक के कागज भिजवा दूंगा। आज से तुम आजाद हो। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन आज मैं खुशी भी बहुत थी कि मुझे अपना प्यार राहुल वापस मिल गया था। फिर रमेश वापस अपने घर चले आए। मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ उसके घर पर बैठी थी। मैंने उससे पूछा
क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, घर वाले सब बाहर गए हुए हैं। उसने मेरे साथ फोटो भी खींचा और हम लोगों ने बहुत देर तक बातचीत करी और साथ में खाना भी खाया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि अभी हम लोग घूमने मुंबई जाएंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह मुझसे कहने लगा, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी नहा कर आता हूँ। जब वह नहाने गया तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोलकर पढ़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसमें लिखा था कि लड़की तो बहुत अच्छी है और खूबसूरत है। इस लड़की का तुम जितना पैसा मांग रहे हो तुमको मिल जाएगा। तुम इसको लेकर तुरंत ही मुंबई आ जाओ। इतना पढ़ते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तुरंत ही अपना बैग उठा के वहां से भाग पड़ी और अपने ससुराल पहुंच गई। मैंने यह सब बातें तुरंत ही रमेश को बताई। यह सब बातें सुनने के बाद भी रमेश ने मुझे एक बात भी नहीं बोली और ना ही मुझे डांटा, बल्कि उस लड़के के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेन करके उसको जेल भिजवा दिया। यह सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिसको मैं इतना गलत समझ रही थी वह इंसान कितना अच्छा है और जिसको अच्छा समझ रही थी वह कितना गलत इंसान है। मैंने रमेश के पैर पकड़ के बहुत रोई और उनसे बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे उठाया और गले से लगा लिया। आज भी उनके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी और शरीर से पसीना बह रहा था। आज मुझे वह बदबू नहीं लग रहा था, बल्कि खुशबू लग रही थी। एक ऐसी खुशबू जिसमें मुझे डूब जाने का मन कर रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उनसे दूर हटने का। मुझे तो लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही रहूं। दोस्तों, जिंदगी में हमें जो कुछ भी मिलता है वह सब कुछ हमारी औकात के हिसाब से ही मिलता है। वह सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इसलिए अपनी किस्मत को कोसना बंद करिए और जो मिला है उसमें ही खुश रहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।